नमस्कार, CTV7 में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भारत ने आज ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की है। ये 15वां सम्मेलन है जो आयोजित किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष रहे हैं। ये भारत और भारतीयों दोनों के लिए एक गौरव का विषय है। पेश है इसके संपादित अंश। ब्रिक्स शिखर वार्ता में आप सभी का बहुत स्वागत है। ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर इस समिट की अध्यक्षता करना मेरे लिए और भारत के लिए खुशी की बात है। आज की इस बैठक के लिए हमारे पास विस्तृत एजेंडा है। बैठक का एजेंडा आप सभी के पास भी है। यदि आप सभी की सहमति हो तो हम इस एजेंडा को अपना सकते हैं। एजेंडा को स्वीकार किया जाता है। एक्सेलेंसीज, एजेंडा के पारित होने के बाद हम सभी संक्षिप्त में अपने ओपनिंग रिमार्क्स दे सकते हैं। पहले मैं अपने ओपनिंग रिमार्क दूंगा और फिर बारी बारी से आप सभी महानुभावों को आमंत्रित करूंगा। एक्सेलेंसीज, भारत की अध्यक्षता के दौरान हमें सभी ब्रिक्स पार्टनर्स में और सभी से भरपूर सहयोग मिला है और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। पिछले 1.5 दशक में ब्रिक्स ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आज हम विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावकारी आवाज है। विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी यह मंच उपयोगी हो रहा है। ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट और एनर्जी रिसर्च कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म जैसी मजबूत संस्थाओं का सृजन किया है। निसंदेह गर्व करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, मगर यह भी महत्वपूर्ण है कि हम आत्मसंतुष्ट न हो और हमें यह सुनिश्चित करना है कि ब्रिक्स अगले 15 वर्षों में और परिणामदायी हो। भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए जो थीम चुना है वह यही प्राथमिकता दर्शाता है। ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। इधर नरेंद्र मोदी को अब राजनेता के रूप में सेवा करते हुए 20 साल पूरे हो रहे हैं, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण बैठक इसी विषय पर रखी गई थी। इस बैठक में भाजपा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित हुए और सभी को दायित्व दिया गया है। हम आपको बता दें कि इस आयोजन को सेवा और समर्पण का नाम दिया गया है, जिसमें कई तरह के सामाजिक कार्य किए जाएंगे और ये कार्यक्रम 20 दिन तक किए जाएंगे। ये 20 दिन इसलिए किए जा रहे हैं ताकि उसे 20 साल से प्रतीकात्मक रूप से जोड़ा जा सके। भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में कई सुझाव भी सामने आए हैं, जिससे शामिल किया गया है और कार्यक्रम का विस्तार करने की बात कही गई है। CTV7 से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। मिला दे तो 20 साल, ये 7 अक्टूबर को पूरा होने जा रहा है। तो जन्मदिन 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक लगातार अभियान और कार्य योजना बनाया गया है। इसमें अलग अलग आयाम हैं इसके।
पहला आयाम है बूथ स्तर तक गतिविधियां, पोस्ट कार्ड, नमो ऐप और सेवा कार्य का संकल्प एक एक बूथ में कार्यकर्ता करेंगे। पर्यावरण संबंधी गतिविधियां होगी। दूसरा, नदी तालाब की सफाई, प्लास्टिक हटाना, वृक्षारोपण। तीसरा, स्वास्थ्य संबंधी रक्तदान शिविर होगा, स्वास्थ्य शिविर होगा। टीकाकरण अभियान में पूरे प्रदेश को बूथ स्तर तक जोड़ने का काम होगा। चौथा, सेवा गतिविधियां होगी जिसमें फलों का वितरण, दिव्यांगों का सहायता, राशन बैग जो पूरे छपे हैं मोदी जी के फोटो वाले, वो जहाँ जहाँ राशन दुकान है वहाँ वितरण का काम होगा। पांचवा, प्रचार प्रसार, प्रदर्शनी, ई सत्र, हॉल मीटिंग, सेमिनार और होल्डिंग के माध्यम से अलग अलग जिलों में और नीचे स्तर में कार्यक्रम होगा। छठवां, मीडिया की गतिविधि, लेख छापे जाएंगे, पैनल डिस्कशन होगा और सोशल मीडिया में एक्टिविटी बढ़ाने का काम 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती के अवसर पे कार्यक्रम होता है। 2 अक्टूबर को गांधी जी के इस जयंती पे आयोजन किए जाएंगे। ये पूरा कार्यक्रम 20 दिन तक लगातार सेवा सप्ताह के सेवा और समर्पण के 20 दिन 20 कार्यक्रम आइडेंटिफाई करेंगे। 12 तारीख को सभी जिलों में बैठकर कार्य योजना को अंतिम स्वरूप दिया जाएगा। CTV 7 के लिए रायपुर से दीपक बावनकर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के गिरते स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए आज धर्मलाल कौशिक ने मीडिया से चर्चा की है। उनका कहना है कि सरकार इसको लेकर के गंभीर नहीं है। हम आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद से शिक्षा सहित कई अन्य भी ऐसे विधा है जहां पर के बाधा देखी जा रही है, पर चूंकि स्कूलों को सुरक्षित रखना है, बच्चों को सुरक्षित रखना है, इस लिहाज से ऑनलाइन परीक्षा हुई है। उन्होंने CTV 7 से चर्चा की और कहा कि शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में शिक्षा के क्षेत्र में बद से बदतर स्थिति निर्मित हो रही है और रैंकिंग में लगातार पिछड़ते जा रहा है। अभी कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने देखा है कि 100 के अंदर में जो स्थान बनाने चाहिए छत्तीसगढ़ उससे बाहर है। मूल यदि आप सोचेंगे किसी भी प्रदेश के आगे फ्यूचर को तैयार करने का, भविष्य को तैयार करने का, तो हमारा है शिक्षा, जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में आप देखे हैं कि कुछ समय पहले आया था कि गाँव में ऑनलाइन पढ़ाई की दुर्दशा कि 8% लोग, 6% लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड में लिखा जा रहा है, उसको उतारने की स्थिति में नहीं है। 5 दिन के लिए उनको पुस्तक कापी दिया जाता है मूल्यांकन के लिए, उसको आप उत्तर पुस्तिका में लिख के लाने को तैयार नहीं है, आपकी स्थिति नहीं है। और जब हायर एजुकेशन की बात आई है उसमें भी छत्तीसगढ़ फिसड्डी निकली है। ये सरकार की प्राथमिकता शिक्षा या यहाँ के भविष्य नहीं है, इनका काम केवल गोबर है। कलेक्टर को निर्देश करते हैं कि आप नियमित रूप से गोबर की समीक्षा कीजिए। तो मुझे लगता है पूरा छत्तीसगढ़ को गुड़ गोबर में करने में ये मुख्यमंत्री और सरकार लगी हुई है। रायपुर से दीपक बावनकर की रिपोर्ट। हाल ही में कुरुद में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को कांग्रेस का गमछा पहनाने का प्रयास किया गया था, जिसको लेकर के काफ़ी सोशल मीडिया में खबरें आ रही थी। पुरंदेश्वरी के बयान को लेकर के कांग्रेसियों ने आक्रोश जाहिर किया था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में घुस करके इस तरह की हरकत की गई थी। इस हरकत की निंदा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि इस तरह के स्तर राजनीति का नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन का ये तरीका उचित नहीं है। प्रदर्शन को करिए आप, कहीं भी यदि कोई प्रदर्शन किसी पार्टी को करना है तो वो सड़क में करता है, अपने कार्यालय में करता है। वो इस प्रकार की यदि परिपाटी छत्तीसगढ़ में बनी कि हम उनके कार्यालय में जाए, वो हमारे कार्यालय में आए और व्यक्तिगत दुश्मनी निकाले, तो ये उचित नहीं। CTV 7 ब्यूरो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच MOU हुआ है, जिसके तहत कोदो और कुटकी के उत्पादन को न सिर्फ बढ़ाने बल्कि उसके लिए एक नया बाजार तैयार करने पर भी विचार किया जा रहा है। इस MOU के समय में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। हम आपको बता दें कि कैबिनेट में भी कोदो और कुटकी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रावधान करने की बात कही गई थी, जिसके तहत ये MOU हुआ है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में कोदो और कुटकी के उत्पादन में बम्पर उत्पादन या कहा जाए तो बाजार की दृष्टि से भी
अति लाभकारी योजनाओं के तहत इसे बढ़ावा देने पर बल दिया जाएगा। तीजा पर्व छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा पर्व होता है। महिलाएं इसका इंतजार करती हैं, लेकिन महासमुंद के अंतर्गत आने वाले डूमरपाली गांव की महिलाएं इस बार तीजा नहीं मना रही हैं, वो अपने घरों में ही हैं। हमारे संवाददाता दीपक यादव ने जब इस पूरे खबर को कवर किया तो उन्हें पता चला कि ये महिलाएं छत्तीसगढ़ सरकार से नाराज़ हैं और उनका कहना है कि शराबबंदी के वादे को करके ये सरकार मुकर गई है और हम इस पर विरोध जाहिर करते हैं। जैसे ही ये खबर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे तक पहुंची, वो स्वयं तीजा लेकर के उनके यहाँ पहुंची। यहाँ पर उन महिलाओं ने स्वागत किया है और अपने विरोध का कारण भी बताया है। सरकार ने शराबबंदी की बात कही थी, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गई। सरोज पांडे ने CTV 7 से चर्चा करते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला। आज मैं अपनी बहनों के लिए अपने भाइयों के साथ में तीजा लेकर आई हुई हूँ। हमारे साथ में हमारे सभी भाई हैं। मैंने समाचार पत्रों में इस विषय को पढ़ा कि बहनें तीजा के पर्व पे अपने मायके नहीं जा रही हैं। साल भर का ये त्योहार जिसमें हर बहन अपने मायके जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो किया उसके कारण ये बहनें इतनी दुखी हैं कि ये बहनें अपने मायके नहीं गई, तीजा पर्व ये नहीं मना रही हैं। इसलिए हम तीजा लेकर हमारे सभी भाई यहाँ पर अपनी बहनों के लिए आए हुए हैं। शराबबंदी की बात कांग्रेस की सरकार ने कही थी। कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे, हम शराबबंदी करेंगे। शराबबंदी नहीं हुई, बल्कि आज घर पहुंच शराब सेवा है। और ये शराब सेवा के कारण बहनें कितनी प्रताड़ित हैं, कितनी पीड़ित हैं, ये इस बात से इंगित होता है कि हमारी इस गांव की बहनों ने उसका बहिष्कार कर दिया और वो नहीं जाना चाहती हैं। मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास में किया, मैं उनसे ही अपील करती हूँ, बहनों की ओर से अपील करती हूँ कि ऐसा कार्यक्रम वो अपने अगर पूरे छत्तीसगढ़ में करते तो हम सब बहनें उनको साधुवाद भी देते, आशीर्वाद भी देते। लेकिन शराबबंदी का वादा करके उन्होंने राजनीति की, बहनों की भावनाओं के साथ में खेला। और शराबबंदी अगर उन्होंने करने के लिए कहा तो उन्हें शराबबंदी करनी चाहिए। महासमुंद से दीपक यादव की रिपोर्ट। महासमुंद के सिंघोड़ा थाना के अंतर्गत एक वाहन से लगभग 1,35,00,000 रुपए के सामान को जब्त किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अंतर्राज्यीय तस्कर हैं ये, जिनके पास से माल बरामद किया गया है। हम आपको बता दें कि उड़ीसा से 3 युवकों के द्वारा एक वाहन में सोना और चांदी के साथ लगभग 8 लाख रुपए परिवहन कर ले जाया जा रहा था, जिसके किसी भी किस्म के वैध कागजात इनके पास नहीं थे। पूछताछ करने पर ये पूरा मामला खुलकर सामने आया और महासमुंद पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए माल बरामद कर लिया है और संबंधित विभागों को इसकी सूचना दे दी है ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके। उन्होंने CTV 7 से चर्चा करते हुए पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दी। द्वारा लगातार अवैध पदार्थों के परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ऐसी ही एक कार्रवाई में थाना सिंघोड़ा के द्वारा एक गाड़ी को रोका गया था, जिसमें 3 व्यक्ति बैठे हुए थे। तीनों व्यक्ति रायपुर के थे, जिनको पूछताछ करने पर गोलमोल जवाब दिया गया। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी में भारी मात्रा में सोना चांदी बरामद हुआ। गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी में से कुल 1139 ग्राम सोना कीमती 55 लाख, 105 किलोग्राम चांदी कीमती 67 लाख और 8.5 लाख नकदी, कुल 1,35,00,000 का सामान जब्त किया गया है। तीनों व्यक्ति रायपुर के रहने वाले हैं, जो उड़ीसा से ये सामान रायपुर ले जा रहे थे, जिनके पास इसका कोई वैध बिल नहीं था। ये सारे सामान को धारा 102 के तहत जब्ती किया गया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अग्रिम कार्रवाई के लिए पूरा सामान और नकदी सुपुर्द किया जा रहा है। महासमुंद से दीपक यादव की रिपोर्ट। तरह तरह के स्टंट्स आपको सोशल मीडिया में देखने को मिलेंगे। प्रभात ठाकुर भी उनमें से एक है, जिनकी उम्र 54 साल की है और वो सोशल मीडिया में काफ़ी पॉपुलर हैं अपने स्टंट्स की वजह से। 54 साल की उम्र में एक महिला होने के बावजूद ये न सिर्फ जीप सहित कई दूसरे वाहन चलाती हैं, बल्कि बुलेट को भी हाथ छोड़कर चलाती हैं। CTV 7 आपसे निवेदन करता है कि ये दिखाया जा रहा स्टंट ट्रेंड महिला द्वारा किया जा रहा है, आप इसका अनुसरण न करें। CTV 7 ब्यूरो। CTV 7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दें अनुमति। नमस्कार।